सभी भक्तों को जय सिया राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सबसे पहले क्षमा चाहूँगी, लाइव किया भी मैंने, लेकिन पता नहीं मुझे कुछ सेटिंग उसकी समझ में नहीं आई और वो मुझे बंद करना पड़ा। इसके लिए मैं आपके लिए क्षमा चाहती हूँ आपसे। और फिर मुझे लगा कि मुझे लाइव आकर जो आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी, जो भी आपके सवाल थे, तो उसके लिए फिर मैं एक वीडियो ही बना देती हूँ 5 मिनट का, ताकि क्योंकि मन में बहुत अजीब सा हो रहा था कि लाइव मैंने बोला और मैं उसके बाद उसको नहीं कर पाई, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। आज मैं बैठी हुई थी तो मैं कमेंट्स पढ़ रही थी, तो उसमें से मैंने कुछ जो आपके क्वेरीज थी वो मैंने लिख ली है। तो सबसे पहले एक भक्त हैं जो वृंदावन के बारे में पूछ रहे थे कि क्या वृंदावन बाबा महाराज जी के आश्रम में रुकने की व्यवस्था है, और अगर है तो वहाँ का क्या सिस्टम है और क्या अब अलाउ है, क्योंकि कोविड में उन्होंने बंद कर दिया था। तो फिर आज मैंने सारी जानकारी ली वहाँ पर। तो आप जब भी वृंदावन जाएं, आप आराम से वहाँ रुक सकते हैं। वृंदावन आश्रम में बाबा महाराज जी के वहाँ पर आपको मैनेजर साहब मिलेंगे। आप उनसे मिलकर रूम के बारे में पूछताछ कर सकते हैं और जो भी आपकी श्रद्धा हो आप उस हिसाब से वहाँ पर पर्ची कटवा सकते हैं। एक तो ये था कि क्या वहाँ पर रुक सकते हैं, तो आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा, है ना। और एक था कि हम वृंदावन कैसे पहुंच सकते हैं, आई मीन बाबा जी के आश्रम कैसे पहुंचा जाए। तो आप जब वृंदावन पहुंच गए, वृंदावन से ही आपको बहुत सारे ई रिक्शा मिलेंगे बाबा महाराज जी के आश्रम के लिए। आपको उसको ई रिक्शा वाले को 20 रुपये देने हैं। 20 रुपये में आपको वो अटल्ला चुंगी परिक्रमा मार्ग बाबा नीम करोली आश्रम आपने उनको बोलना है, और वो आपको बिल्कुल बाबा महाराज जी के आश्रम के बाहर ही छोड़ेगा। तो ये हो गया, बिल्कुल वहाँ से कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 किलोमीटर का ही वहाँ से दूरी है। तो आप आराम से वहाँ पर बाबा महाराज जी के दर्शन कर सकते हैं। अच्छा, दर्शनों के लिए मंदिर आश्रम जो है वो दिन में 12 बजे बंद कर देते हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा कि 12 बजे से पहले पहले पहुँच जाएं, क्योंकि जो समाधि स्थल है वो बंद कर देते हैं। बाकी आप बाबा महाराज जी के उस कक्ष में आराम से दर्शन कर सकते हैं। अगर आपने एक बार ही एंट्री कर ली अंदर, तो फिर बाबा महाराज जी का जो कक्ष है वहाँ पर आप आराम से दर्शन कर सकते हैं। और जो समाधि स्थल है वो फिर शाम को 3:30 से 4 बजे के करीब खुलता है। और जब आप आश्रम में पहुँच गए, तो जो बाबा महाराज जी की रसोई है, आप वहाँ से ज़रूर प्रसाद ग्रहण करना। ये हमारा सौभाग्य है कि अगर हम जाते हैं तो हमें बाबा महाराज जी की रसोई से भोजन प्राप्त होता है, यानी कि प्रसाद प्राप्त होता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप दिन में जा रहे हैं तो 12 बजे से पहले पहले आप पहुँच जाएं। और एक था कश्मीरी गेट मंदिर के बारे में कि कश्मीरी गेट मंदिर कहाँ पर है बाबा महाराज जी का। देखें, अगर आप उसको नेट वगैरह पे डालेंगे ना, तो वो मतलब ठीक से दिखता नहीं है, मिलता नहीं है। और है ये कहाँ पर, वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे आप कश्मीरी गेट बस अड्डे पे आप खड़े हैं और आप बिल्कुल ऑपोजिट उसके देखेंगे, बिल्कुल सामने देखेंगे फ्लाईओवर है। बस उसी फ्लाईओवर को आगे आप जाएंगे, आपको मॉनेस्ट्री मार्केट किसी से भी पूछ लेनी है। आप जब जाएंगे कश्मीरी गेट बस अड्डे से सीधा जाएं और आपको यू टर्न लेना है। यू टर्न लेते ही आपको इस हाथ पे ही रहना है अपने लेफ्ट हैंड साइड पर, और आपको गौशाला दिखेगी। बस गौशाला से बिल्कुल साथ में आपको बाबा महाराज जी का बहुत बड़ा बोर्ड दिख जाएगा। फ्लाईओवर के नीचे पार्किंग है और पार्किंग के अंदर ही बाबा महाराज जी का मंदिर आपको दिख जाएगा।
आपको कुछ नहीं, आपको कश्मीरी गेट बस अड्डा पहुंचना है। आप बस अड्डे पे खड़े हैं, आप किसी भी ऑटो वाले से पूछ लेना, वहाँ पे किसी से भी पूछ लीजिएगा कि मॉनेस्ट्री मार्केट कहाँ है। बिल्कुल आपको सामने फ्लाईओवर के नीचे मॉनेस्ट्री मार्केट दिख जाएगी। और मार्केट से ही, अगर आप मार्केट से जाना चाहते हैं तो आप जैसे ही एंट्री करेंगे गेट से अपने लेफ्ट हैंड साइड पे रहिएगा और 10-12 कदम आप चलेंगे तो बस बाबा महाराज जी का मंदिर आपको दिख जाएगा। तो ये हो गया वृंदावन का और कश्मीरी गेट का। अब तीसरा था, एक भक्त पूछ रहे थे कि हम बाबा महाराज जी को क्या भोग लगाएं। देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो आपकी सुविधा के अनुसार हो, आप अपने प्रभु को, अपने भगवान को वही भोग लगाएं, है ना। और वैसे मैं आपको बता देती हूँ, जो भी मुझे पता चला है या जो मैंने पढ़ा है वो यही है कि बाबा महाराज जी को पकवानों से कोई लेना देना नहीं था। वो तो सिर्फ बड़ा साधारण भोजन, दाल रोटी, रागी की रोटी और चटनी बाबा महाराज जी को बहुत पसंद थी। उन्हें पकवान से कोई लेना देना नहीं। उन्हें तो बस ये है कि कौन भक्त मुझे अपने भाव दे रहा है, कौन श्रद्धा रख रहा है। बस परमात्मा तो हमेशा भाव के भूखे होते हैं। आपको पता है, हम सबको ही पता है कि हम तो उल्टा भगवान से मांगते हैं कि हे प्रभु, आपने ही हमारी 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम करना है। तो हम क्या दे सकते हैं भगवान को? हम तो कुछ भी नहीं दे सकते, उल्टा हम तो मांगते हैं, है ना। तो बस आपसे जितना हो सके आप उतना करें। कोई दिक्कत नहीं है कि सामने वाला किस चीज़ का भोग लगा रहा है तो मैं भी वही लगाऊं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पता है, कई बारी परिवार में रह के, जैसे मैंने उस दिन कहा, परिवार में रह के जब हम बच्चों में घिरे होते हैं, परिवार में घिरे होते हैं, तो बहुत सी चीज़ें हमारे से छूट जाती हैं। कई बार मुझसे पूजा छूट जाती है, मैं कुछ ऐसा हो जाता है, मेरे साथ ही नहीं आपके साथ भी होता होगा कि कई बार हमारी पूजा छूट जाती है। लेकिन उसमें क्या हो गया, आप बस अपने परमात्मा को मन से याद कर रहे हैं, बस वही हाजिरी है और वही पूजा है। तो मेरा तो बाबा महाराज जी को जो ये स्वरूप लगा हुआ है, यहाँ से पूरा दिन में ही निकलना होता है, तो उतनी बार ही अपने आप जो है सर झुक जाता है परमात्मा के आगे। तो बस आप अपने भाव रखें और कुछ नहीं, ठीक है। तो एक तो ये हो गया कि हम क्या भोग लगाएं। कई बार ये ऐसा होता है कि लास्ट में जब हम सारी लेडीज़ जो होती हैं अपने लिए लेके बैठती हैं ना चाय और पराठा, है ना। मैं तो जब रह जाता है भोग ना बाबा जी का कुछ भी बनाने का, या हम नहीं कर पाते हैं, तो मैं जब अपने लिए नाश्ता लेके बैठती हूँ ना, तो उसमें सबसे पहला टुकड़ा बाबा जी को भोग लगा देती हूँ, है ना। तो बस पहले परमात्मा को अर्पण किया और उसके बाद फिर खुद। तो इसमें इतना कुछ वो करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने भाव रखें बस, और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी क्लियर हो गया आपका, है ना। जो आपसे जिस समय बन पाए आप वही करें। तो 3 चीज़ें हो गई। अब किसी का कमेंट आया था कि सुरभि जी आप अपनी फैमिली से कभी मिलवाएं। तो ज़रूर मैं आपको अपनी फैमिली से मिलवाऊंगी। जिस दिन हम सब इकट्ठे होंगे एक साथ परिवार में, तब मैं ज़रूर आपको अपनी फैमिली से मिलवाऊंगी, पक्का। एक वीडियो अपनी फैमिली के साथ लेकर आऊँगी, अपने बाबा महाराज जी के साथ, ठीक है। और एक छोटी सी मैं आपको ना बाबा महाराज जी के भोग के बारे में एक छोटी सी कथा है, वो मैं सुनाती हूँ। दादा मुखर्जी के बारे में आप सब जानते हैं, उषा दीदी के बारे में सब जानते हैं। उनकी धर्म पत्नी दादा मुखर्जी की उषा दीदी थी, जिन्हें हम सब उषा दीदी बोलते हैं। अब तो उनका शरीर शांत हो गया है। तो इलाहाबाद चर्च लेन और यूनिवर्सिटी में उषा दीदी प्रोफेसर थी, दादा मुखर्जी भी प्रोफेसर थे। तो उषा दीदी जाने से पहले बाबा महाराज जी के लिए खीर का प्रसाद बाबा महाराज जी के लिए रख कर गई, बाबा जी के स्वरूप के सामने, और वह चली गई। जब वे दोपहर बाद वापिस आई, तब उन्होंने जब देखा कि खीर की कटोरी बिल्कुल खाली है
और खीर बाबा जी के मुंह पर लगी है और वो टपक रही है। ये देख के उषा दीदी इतनी हैरान हुई कि उन्होंने दादा मुखर्जी को बुलाया और कहा कि देखो, साक्षात बाबा महाराज जी तो यही हैं, कहीं नहीं गए। तो देखो, जो भाव था ना उषा दीदी का, वो बाबा महाराज जी ने देखा और उस भाव को देखते हुए बाबा महाराज जी ने वो खीर प्रसाद ग्रहण कर लिया। तो बाबा जी की जो लीलाएं हैं ये अपने आप में अपरंपार है ना। तो भाव होने चाहिए, बस हमारे भाव अच्छे होने चाहिए। मैं अपनी हर वीडियो में यही कहती हूँ कि बाबा महाराज जी के प्रति हमारी श्रद्धा और भाव जो है वो होने चाहिए, है ना। और किसी भक्त ने पूछा था होटल के बारे में, कैंची धाम में कोई अच्छे होटल बताएं। तो उसके लिए मैं वीडियो लेकर आई थी, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देती हूँ कि होटल ग्रीन पार्क बहुत अच्छा है, वहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा है। मैं यहाँ पर किसी का कोई वो नहीं कर रही हूँ, ये आपकी मर्ज़ी है, आप कहीं पर भी रुकें, लेकिन ये कि मैं हमेशा वहाँ पर रुकती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक तो होटल ग्रीन पार्क से ना मंदिर के दर्शन होते हैं, बाबा महाराज जी का जो मंदिर है, स्वरूप है पूरा, वहाँ के दर्शन होते हैं। तो वहाँ का नज़ारा जो है अपने आप में बड़ा सुंदर मुझे लगता है, तो इसीलिए मैं ज़्यादातर होटल ग्रीन पार्क में रुकती हूँ। बहुत अच्छा है, साफ़ सुथरा है और स्टाफ बहुत अच्छा है। और दूसरा है संपूर्णानंद तिवारी जी का होम स्टे, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। बाबा महाराज जी ने अपने चरण कमल सबसे पहले वहीं रखे थे, तो आप वहाँ पर भी रह सकते हैं, आपको बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। तो आपकी ये होटल की भी परेशानी दूर हो गई। अब एक कमेंट था जो मैंने पढ़ा था कि क्या हम बाबा महाराज जी के कंबल को धो सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल धो सकते हैं, क्यों नहीं धो सकते, धो सकते हैं, लेकिन कभी ड्राई क्लीन के लिए मत दीजिएगा। बाबा महाराज जी के कंबल को आप अपने हाथों से बिल्कुल साफ तरीके से धोइएगा। बहुत अच्छी बात है, ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छे लगे, जो सवाल थे मुझे बहुत अच्छे लगे। बाबा महाराज जी के कंबल को पूरा आपने बड़े अच्छे तरीके से, साफ सुथरे तरीके से आपने रखना है ना। और इसके बाद तो और कोई क्वेश्चन नहीं है। ये मैंने आज मैं बैठी थी तो मुझे कमेंट पढ़ रही थी, तो मैंने एक जगह लिख लिए थे कि मैं आप तक इन बातों को पहुंचा सकूं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप सबको मेरे द्वारा लाई गई वीडियो बहुत अच्छी लगती है, और ऐसे ही साथ और सहयोग आप सब अपना बना के रखिएगा। बाबा महाराज जी की मैं ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेने की कोशिश करती हूँ, और जो वो मुझे मिलती है तो मुझे लगता है कि मैं उसे आप तक भी पहुँचाऊँ। और बहुत अच्छा लगता है कि आप सब इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, मेरी वीडियो को पूरा देखते हैं। बस इसके लिए मैं आपका दिल से फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बाबा महाराज जी की ऐसी ही लीलाएं मैं आपके सामने लेकर आती रहूँगी। आप सभी भक्त अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। सभी भक्तों को जय सिया राम, जय बाबा नीप करोली महाराज की, जय सिया राम।